जालोर के किले की पूरी कहानी राजस्थानी वीरता, बलिदान और शौर्य की अमर गाथा। परिचय। राजस्थान की भूमि हमेशा से वीरता, त्याग और स्वाभिमान की प्रतीक रही है। यहाँ की मिट्टी में राजपूती शान बसती है और उसी मिट्टी में बसा है जालोर का किला, जिसे सोनागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अरावली की पहाड़ियों पर बना यह किला सिर्फ एक स्थापत्य नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसने सदियों से युद्ध, बलिदान और शौर्य की गाथाएं देखी हैं। निर्माण और प्रारंभिक इतिहास। जालोर का किला 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच परमार वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। परमारों का शासन इस क्षेत्र में बहुत मजबूत था। उन्होंने किले को एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बनवाया, ऊंचाई पर पत्थरों की मोटी दीवारों के साथ, ताकि शत्रु का सामना मजबूती से किया जा सके। बाद में यह किला चौहान वंश के अधीन आ गया। चौहानों के अधीन जालोर ने अपने स्वर्णिम काल को प्राप्त किया। किले की वास्तुकला और विशेषताएं। जालोर किला समुद्र तल से करीब 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें प्रवेश के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं। 1 सूरज पोल, 2 चांद पोल, 3 सिरोही पोल, 4 ध्रुव पोल। किले के भीतर अनेक मंदिर, जल स्रोत, राजप्रासाद और सुरक्षा चौकियां हैं। किले के अंदर स्थित कंठीरव, गणपति मंदिर, माताजी का मंदिर और मलिक शाह की मस्जिद सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। वीर शासक कान्हड़देव चौहान जालोर का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वीर कान्हड़देव चौहान, जिन्होंने 13वीं सदी के उत्तरार्ध में शासन किया। वे न सिर्फ एक कुशल शासक थे, बल्कि एक वीर योद्धा और स्वाभिमानी राजा भी थे। उनका पुत्र वीरमदेव भी शौर्य और पराक्रम का प्रतीक था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1311 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर चढ़ाई की। कारण कई थे। जालोर की सामरिक स्थिति, चौहानों की बढ़ती ताकत, कान्हड़देव का खिलजी की अधीनता स्वीकार न करना। खिलजी ने पहले तो मित्रता के बहाने संपर्क किया, लेकिन जब कान्हड़देव ने अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया, तो यह बात खिलजी को गवारा न हुई। घमासान युद्ध और बलिदान। खिलजी की विशाल सेना ने जालोर को घेर लिया। महीनों तक घेरा चला, लेकिन चौहान योद्धाओं ने हार नहीं मानी। वीरमदेव ने मोर्चा संभाला और ऐसी वीरता दिखाई कि शत्रु भी चकित रह गए। परंतु जब शत्रु की संख्या और संसाधन अत्यधिक हो गए, तब जौहर और शाका की तैयारी शुरू हुई। जौहर और शाका की गाथा। जालोर की स्त्रियों ने जौहर किया, खुद को आग में समर्पित कर दिया, ताकि शत्रु उन्हें छू भी न सके। इसके बाद शेष बचे राजपूत योद्धा केसरिया वस्त्र पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकले, जिसे शाका कहा जाता है। वीर कान्हड़देव और वीरमदेव दोनों रणभूमि में शहीद हो गए। किले की वीरता अमर हुई। खिलजी की सेना ने किले पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उन्हें ऐसा भारी नुकसान झेलना पड़ा कि वे इसे कभी दोबारा छू नहीं सके। जालोर का किला भले ही टूट गया, लेकिन वीरता की गूंज अमर हो गई। भविष्य में शासन और संरक्षकता। मुगलों के बाद यह क्षेत्र मारवाड़ रियासत के अधीन आया। जोधपुर के राठौड़ों ने यहाँ शासन किया। ब्रिटिश काल में भी यह किला ऐतिहासिक स्मारक बना रहा। आज का जालोर किला। आज यह किला एक ऐतिहासिक स्थल है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। इतिहास प्रेमी इसके दीवारों से झांकती कहानियां सुनते हैं। विद्यार्थियों को शौर्य, बलिदान और अस्मिता की सीख मिलती है। स्थानीय लोगों के लिए यह गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। लोक कथाओं और मान्यताओं में जालोर, राजस्थानी लोक कवियों और चारणों ने जालोर की वीरता को अपने गीतों में अमर कर दिया है। धरती धोराम री वीर जालोराम री, जहां खून की धार चली पर दुश्मन आगे न बढ़े। निष्कर्ष, जालोर का किला सिर्फ पत्थरों से बना एक दुर्ग नहीं है। यह है राजपूती शान, वीरता और बलिदान का जीवंत प्रतीक। वीर कान्हड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव जैसे योद्धाओं ने यह सिखाया कि स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भी न्यौछावर किया जा सकता है। आज हमें न सिर्फ इस इतिहास पर गर्व करना चाहिए, बल्कि नई पीढ़ी को भी यह गौरव गाथा सुनानी चाहिए, ताकि उन्हें अपने संस्कारों और परंपराओं का मूल्य समझ में आए।